प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक मालिन थी और मालिन का बहुत बड़ा फुलवारी था। गुरु भाई बहना, महाशिवरात्रि का दिन था और सास बहू मालिन थी। तो बहू जो थी, बहू व्रत रखी थी और उपवास में थी। जब गुरु भाई बहना 12 बजा तो बेचारी बहू स्नान करके और भगवान भोलेनाथ के पूजा के लिए थाल सजाने लगी। जब थाल सजाने लगी तो गुरु भाई बहना सास देखी तो कहती है कि अरे ये सब तू क्या करने जा रही हो? ये सब फल फलहरी सजा रही हो और बड़ा 16 श्रृंगार में सज रही हो। ये सब क्या करने वाली हो तुम? गुरु भाई बहना, मालिन की बहू बोली, माता जी आप भगवान को अपमान ना करें। आप नहीं जानते हैं सासू माँ, आज महाशिवरात्रि व्रत है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भगवान के पूजा करते हैं उनके सुहाग अमर हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी भर जाते हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर उसकी सास अपने बहू को थाल उठाकर फेंक दी और थाल उठाकर फेंक कर कहती है कि तेरे बदले फुलवारी में कौन जाएगा? बाग बगीचा कौन उगोरेगा? कौन देखभाल करेगा? जा, सारा फल पक्षी खा जाएगा और तुम यही में व्यस्त रहेगी। जा पहले बहू जा, फुलवारी अगोरो और भोजन कर ले। गुरु भाई बहना, बहू बोली, हे माता जी मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। गुरु भाई बहना, बहू ने क्या किया कि सजाया हुआ थाल को रख दी और एक हाथ में डंडे लेकर और फुलवारी में चल गई और कहती है, आओ चिड़ैया आओ मेरा सारा फल खाओ, आओ चिड़ैया आओ मेरा सारा फल खाओ। कुछ फल जूठा करना, कुछ फल गिरा देना, कुछ फल खा जाना और कुछ फल भगवान को भोग लगाना। गुरु भाई बहना दिन भर ऐसा ही रटती रही और रोती रही। गुरु भाई बहना, उसके आवाज़ से पक्षी जो थी, पक्षी चहचहा के आती थी और फल खाने को लिए बैठ जाती थी और फल खाकर चली जाती थी। लेकिन ये बेचारी बहू एक भी पक्षी का नहीं उड़ाई और नहीं तो किसी का बोली कि हाँ तुम क्यों खा रही हो। गुरु भाई बहना, जब सूरज ढल गया, सारा लोग भगवान के पूजा के लिए जा रहे थे, तो बेचारी तड़प तड़प के आंसू गिराने लगी और कहती है कि हे भगवान, मैं किसके हाथ पड़ गया हूँ, किसके चंगुल में फंस गया हूँ जो कि मेरा भगवान का मुझे पूजा भी नहीं करने देती है। आज सारा लोग व्रत में हैं और मैं इस फुलवारी में अगोर रहा हूँ। हे भगवान, मुझे तो चूल्हू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं अपनी पति के लंबी आयु के लिए भला भगवान के पूजा पाठ भी नहीं कर रही हूँ। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। गुरु भाई बहना कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और चारों तरफ देख रहे थे, तो सारा लोग पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन गुरु भाई बहना, बेचारी जो मलिनिया के बहू थी, वो बैठ के फुलवारी में आंसू गिरा रही थी।
पार्वती कहते हैं अपने भोलेनाथ से, हे प्रभु देखिए तो सारा लोग व्रत में है और आपके पूजा के लिए मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन एक है आपकी भक्त जो मन में आपको बसा रखी है, पूजा के लिए नहीं जा रही है और वो चुपचाप भगवान के नाम ले रही है और आंसू गिरा रही है, लेकिन फुलवारी अगोर रही है। क्या कारण हो सकता है? गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ बोले, प्रिय आप नहीं जानते हैं, उसका सास है सजाया हुआ थाल उसे छीन कर रख दी है और उसे फुलवारी में भेज दी है। देखो गुस्से में सारा पक्षी को बुलाकर और अपना फल दान कर रही है, खिला रही है। गुरु भाई बहना माता पार्वती बोले, हे स्वामीनाथ आपसे मेरा विनती यही है कि आप और हम दोनों चले और उसे कुछ कहें जो कि वो व्रत कर सके, आपका पूजा कर सके। गुरु भाई बहना भोलेनाथ कहते हैं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो सारा लोग मुझे परेशान कर देंगे और परेशान करके और मुझसे ये मांगेंगे वो मांगेंगे, मैं कैसे जाऊं पृथ्वी पर। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर कहते हैं, पार्वती हे प्रभु आप और हम दोनों मनुष्यों का रूप धारण कर लेंगे, आप सेठ जी बन जाइए और मैं सेठानी, और आपका हाथ में बैग थैला रहेगा और मेरा हाथ में पर्स रहेगा और दोनों चलिए और जाकर और उसे छुटकारा दिलाकर और मंदिर भेजेंगे, नहीं तो दिन भर रोती रहेगी। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर भोलेनाथ वहां से चल दिए पार्वती के साथ, अपने पार्वती के साथ वहां से चलकर धीरे धीरे पृथ्वी पे अपना आगमन किए और पृथ्वी पर आए, मालिन के फुलवारी में चले गए। गुरु भाई बहना एक सेठ सेठानी के रूप में, जहां पर बेचारी मालिन रो रही थी, भगवान भोलेनाथ रूप बदले हुए कहते हैं कि अरे बिटिया सारा लोग तो पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन तू क्यों फुलवारी में रो रही हो। बेचारी कहती है कि क्या कहूं, मेरे जो सास हैं मुझे फुलवारी अगोरने के लिए भेज दिए हैं और मैं फुलवारी अगोर रही हूं। मैं भी व्रत रखा हूं भगवान को, लेकिन मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं। मंदिर जाने के लिए मेरे सास ने मना कर दिया है। मैंने तो थाल में सारा सामग्री सजा लिया था, पूजा का सामान, और सजाकर और मैं रख दिया हूं घर में, क्या करूं। गुरु भाई बहना ऐसा बात बेचारी बोली तो सेठ जी कहते हैं, पुत्री तेरे बदले मैं फुलवारी अगोर दूंगा, लेकिन तुम जाओ और जाओ, लो ये एक थैली देते हैं, ये थैली घर में जाकर खोलकर देखना। गुरु भाई बहना मालिन की बहू वो थैली लेकर और घर चल दी। घर गई और घर में जाकर खोल के देखती है तो उसमें पूरे गहना है। अब मालिन की बहू ने सारा गहना पहन ली और नए वस्त्र पहन के पूजा के थाल उठाई तो सास कहती है कि बहू इतना सारा गहना तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम कहाँ से लाई हो, और जो फुलवारी है वो कौन गोरेगा। गुरु भाई बहना बहू कहती है, माँ जी पहले भगवान को मंदिर जाएंगे हम, और भगवान के मंदिर जाकर और पूजा करके लौटेंगे, उसके बाद आपको सारी कहानी बताएंगे। गुरु भाई बहना पूजा करने को लिए चल दी और जाकर मंदिर में बैठकर
प्रेम पूर्वक भगवान को जल अभिषेक की और जल अभिषेक करके भगवान को चंदन लगाई। शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद वाला जो चंदन होता है वो चंदन प्रेम से भगवान के माथे में तिलक लगा के और रोड़ी का तिलक लगाई। उसके बाद घी भी लगाई और भगवान को भोग में भांग धतूरा लगाई, बेलपत्र चढ़ाई और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान के भजन की, आरती की और पूजा करके घर में धूप दीप जलाकर आई। घर में आकर अपने सास के आगे बैठकर कहती है, माँ जी आपने तो पूजा करने से मुझे मना कर दिए थे, लेकिन मैं फुलवारी में जाकर आंसू बहा रही थी और गुस्से के मारे पक्षी को कह रही थी कि आओ चिड़िया आओ, सारा फल खा जाओ। और चिड़िया आकर फल खा रही थी। तभी एक सेठ और एक सेठानी आए और आकर मुझे बोले, बेटी तू क्यों रो रही हो? तो मैंने उन्हें बताया अपने बारे में। तो मुझे एक पोटली दिए और वो पोटली लेकर मैं घर आया हूँ और खोल के देखा तो उसमें मेरा पूरा गहना भरा हुआ था। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बहू कहती है कि तुम महाशिवरात्रि के व्रत करने से इतना पुण्य होता है तो क्यों ना हम भी व्रत करें। गुरु भाई बहना, पिछले बार जब दूसरा साल फिर आगे साल जाके और व्रत आया, पिछले व्रत में तो बहू को मिला और सास कहती है कि बहू मुझे भी भगवान के व्रत करने के लिए बता दे, हम भी भगवान के व्रत करेंगे। तो गुरु भाई बहना, सबसे पहले वो घर के साफ सफाई की और साफ सफाई करके किचन से, रसोई घर से तामसी भोजन का सामान हटाई और शुद्ध शुद्ध भोजन बनाई और शुद्ध शुद्ध भोजन बना के और सास बहू ने खाना खाई। लेकिन गुरु भाई बहना, सास के मन में लालच भरा हुआ था। उन्हें मन में लग रहा था कि भगवान के पास कैसे मैं जाऊं, कैसे वो सेठ सेठानी आ जाए और मुझे गहने का थैली दे दे। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन वो बोली बहू को कि बहू मुझे डांटो और बोलो कि जाओ फुलवारी में। बहू कहती है, माँ जी मैं अपना इतना बड़ा पाप नहीं लेना चाहता हूँ अपने सिर ऊपर, आपको अपमान नहीं कर सकते हैं। आप जाना है माँ जी तो आप स्वयं जाइए, लेकिन मैं आपको इतना बड़ा अपमान नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, सास जो थी, सास फटी हुई साड़ी पहन ली और अपने बहू से बोली, बहू मैं व्रत रखा हूँ, महाशिवरात्रि का व्रत, और मुझे डांटो और गुस्से में बोलो कि जाओ पूजा मत करने जाओ, तुम फुलवारी अगोरने जाओ। गुरु भाई बहना, बहू कहती है, माँ जी इतनी बड़ी अपमान मैं आपको कैसे कर सकती हूँ? नहीं माँ जी नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, आप खुद जाइए। गुरु भाई बहना, सास जो थी, सास चल दी अपने फुलवारी में और फुलवारी में जाकर सारी पक्षियों को भगाने लगी और पक्षी को भगा भगा के कहने लगी, मेरा फल खा जाओगी? ऐसा ही मैं आज भूखा हूँ, बहू के कहने पर व्रत रखा हूँ, पता नहीं वो सेठ सेठानी आएगा या नहीं, सेठ सेठानी मुझे धन देगा या नहीं, पता नहीं कब आएगा सेठ सेठानी। गुरु भाई बहना, ऐसा बात तो भगवान सुन रहे थे। भगवान को तो सारी बातें समझ में आ रहा था कि ये व्रत क्यों रखी है। गुरु भाई बहना, सूरज ढलने लगा तो भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती आए दोनों और आकर कहने लगे कि सारा लोग पूजा करने गए हैं और तू व्रत यहाँ पूजा क्यों नहीं कर रही हो? कहती है कि क्या कहूँ, मेरा जो बहू है वो मुझे बहुत दुख देती है और मुझे पूजा नहीं करने दी।
इसलिए मैं फुलवारी अगोरने आया हूँ। बोले कि ऐसा? तो हाँ। कहने लगे लो एक पोटली लो, एक पोटली लो, घर जाओ पूजा करो। गुरु भाई बहना, सास पोटली लेकर, जो मालिन थी पोटली लेकर, और कहती है कि बहू का एक पोटली दिया तो मुझे भी एक ही पोटली। भगवान कहते हैं हाँ। कहते हैं तो बुढ़िया कहती है कि ऐसे जाने नहीं देंगे, मुझे एक और पोटली चाहिए। गुरु भाई बहना, भगवान एक पोटली और दे दिए और बोले कि घर जाने से पहले इसी बगीचे में तुम पोटली खोल कर देख लेना। गुरु भाई बहना, वो जो मलिनिया थी और भोलेनाथ वहाँ से चल दिए। मलिनिया थी, मलिनिया पोटली खोल कर देखी तो गुरु भाई बहना एक पोटली में सिर्फ बिच्छा था और एक पोटली में बिरनी भरा हुआ था। बिच्छा जो था, बिच्छा मलिनिया के बदन पे चढ़ गया, बिरनी पूरा शरीर में काट लिया। अब मलिनिया का सारा बदन फूल के तुमड़ी हो गया, देखने में डर लगने लगा। अब मलिनिया पूरा बाप बाप करते चिल्लाते वो आई अपना घर और बहू के 4 झाप दे के कहती है कि तूने मुझे इतना बड़ा अपमान किया, देखो मेरा शरीर कैसा हो गया है, मेरा शरीर जो है फूल गया, मुझे बिच्छा काट लिया, मुझे बिरनी काट लिया। गुरु भाई बहना, ऐसा देखकर मलिनिया के बहू कहती है कि भगवान के मंदिर जाकर, हे भगवान, मेरे सासू माँ जो भी किए हैं इतनी बड़ा सजा मत दीजिए, मेरा सासू माँ का ठीक कर दीजिए भगवान। हे भोलेनाथ, मैं आपका सदा आभारी रह के आपके चरण के दास बन के और आपको चरण में प्रतिदिन सास बहू पूजा करने आएंगे। हे भगवान। गुरु भाई बहना, भगवान पुकार सुन लिए मलिनिया के बहू के और उसके सास के पूरा जो दर्द था और जख्म जैसा हो गया था, सारा जख्म ठीक हो गया और लहर बेचैनी सब ठीक हो गया। वो मंदिर से लाके और भगवान के जल चढ़ाया हुआ लाके पूरा शरीर में लगा दी। तो जब पूरा सब ठीक हो गया तो कहने लगी बहू कि हे माँ जी, आपने लालच भरा मन में रख के और गए थे मंदिर, इसी कारण आपको ये सब हुआ माँ जी, और कोई बात नहीं। माँ जी, आप यदि लालच नहीं करते तो आपको ये सब कुछ नहीं होता। गुरु भाई बहना, सास जो थी, सास भगवान के सामने हाथ जोड़ी और सर झुकाई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने बहुत पाप किया था और अचानक आपसे मैंने सोने का मोहरे मांगा तो इसलिए इतना सजा दिए, लेकिन अब से कभी मोहरे नहीं मांगेंगे, अब आपसे दया मांगेंगे, मुझ पे दया कीजिएगा भगवान, दया कीजिएगा। और सास और बहू दोनों भगवान की भक्ति में लग गई, घर के कार्य भी करती थी और भक्ति भी करती थी। तो गुरु भाई बहना, भगवान के यदि कहेंगे कि भगवान मुझे सोने का महल हो जाए तो नहीं होगा। मेहनत करेंगे और भगवान को ध्यान रखेंगे, भगवान पे भरोसा रखेंगे, तब हो सकता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शिव परिवार जितना आगे बढ़ाएं शिव चर्चा को उतना अच्छा। शिव परिवार, हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। दया कर महादेव, दया कर महादेव, दया कर महादेव, सब पर दया कर महादेव।